अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, टैक्सेशन को लेके हमने हमेशा से ये कोशिश की है कि एक लॉजिक बेस्ड और एक फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। यकीनन ये एक ऐसा फ़र्ज़ है कि जो हर शहरी को अदा करना चाहिए और रियासत जिस तरीके से सख्तियाँ कर रही है, आपका भी बनता है कि अगर आप नाजायज़ या भारी टैक्सेस से बचना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द फाइलर हों, ताकि आप उन तमाम तर जुर्मानों से और हर्जानों से बच सके कि जो एक नॉन फाइलर के ज़िम्मे आते हैं या नॉन फाइलर को फेस करना पड़ते हैं। सिम्स बंद करना हो, अकाउंट्स ब्लॉक करना हो, आपकी अमाउंट्स होल्ड कर लेना हो, किसी भी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन ना करने देना हो, यकीनन ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो रियासत उस वक्त में आकर कर रही है कि जब शहरी मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आते हैं फाइलर होने में। और यकीनन जिस तरीके से फाइलर्स के लिए सहूलियात पैदा की जा रही हैं और आसानियाँ पैदा की जा रही हैं और टैक्सेस में छूट दी जा रही है, तो आपके लिए भी यही बेहतर है कि आप जल्द से जल्द फाइलर हों और अपने रिटर्न्स को टाइम के ऊपर फाइल किया करें। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या टैक्सेस की मद में जो अमाउंट इकट्ठी की गई है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाएगा? क्या उसको रियासती मशीनरी अपने लाओ लश्कर के लिए या अपने प्रोटोकॉल के लिए खर्च करने की बजाय आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च करेगी? यकीनन ये एक सवाल हल तलब है और इसका जवाब रियासती इदारे या फिर इंतज़ामिया ही दे सकती है। लेकिन हमारे ज़िम्मे एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते यही है कि हम जल्द से जल्द फाइलर हों और अपने रिटर्न्स को फाइल करें। लेकिन वहीं पर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हमें इलॉजिकल और इरैशनल टैक्सेस को भी सपोर्ट करना चाहिए? तो उसका जवाब है हरगिज़ नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एक नई पॉलिसी अनाउंस की गई है कि जिसके तहत अगर आपके घर की मालियत 50 लाख से कम है तो आपको टैक्स की छूट है। अदरवाइज आपको अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर सालाना टैक्स देना होगा 0.07 की शरह के हिसाब से। यकीनन सुनने में ये टैक्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, लेकिन एक ऐसा इलाका और एक ऐसा शहर का हिस्सा कि जहाँ पर खस्ता हाल है मकान, लेकिन आपने क्योंकि डीसी वैल्यू या डीसी जो रेट टेबल होता है उसके तहत उस एरिया का रेट बहुत ज़्यादा लगा दिया है ज़मीन के हिसाब से। तो अगर एक घर ऐसा कि जो खस्ता हाल है, जहाँ पर कमाने वाला कोई ख़ास नहीं है और अगर कोई कमा भी रहा है तो वो नहायत मुनासिब या कम आमदन रखता है कि जिससे वह मुश्किल अपना गुजारा कर रहा है, तो उसके लिए इस टैक्स को पे करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यकीनन एक नहायत इलॉजिकल स्टेप है और इरैशनल स्टेप है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक दफ़ा फिर से सोचना चाहिए। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से ये पॉलिसी मौजूद थी कि अगर आपके पास 5 मरला का घर है तो आपको टैक्स की छूट थी, अदरवाइज़ इससे ऊपर जितना भी आपका प्लॉट साइज़ होता था आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब जब बात घर की मालियत के ऊपर आ गई है तो यकीनन कोई भी शख्स उसमें महफूज नहीं रह सकेगा कि जिसके घर की मालियत 50 लाख से ज़्यादा है। तो यकीनन उन तमाम तर शहरियों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि जिनकी आमदन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महदूद है, जो गुजर बसर ऑलरेडी बहुत मुश्किल से कर रहे हैं क्योंकि महंगाई अपनी जगह पर मौजूद है, ऑल्दो सिंगल डिजिट में आ चुकी है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों के बड़े अपने पैसों के ज़रिए एक मकान तो बना जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने गुजर बसर के लिए कोई ना कोई मुलाजमत करना पड़ती है, कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ती है, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल कि जिसके ज़रिए डीसी वैल्यू या डीसी रेट टेबल के हिसाब से आप घरों के ऊपर टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, तो यकीनन इसके ऊपर आवाम एहतजाज भी करेगी और आवाम के अंदर गम गुस्सा भी पाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इंटरेस्ट के उन तमाम तर मुद्दों और उन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर बात की जाए कि जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो हमें ज़रूर आगाह किया करें कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना और अपने दीद का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।